नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके समक्ष जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपके लिए जो आपका हिस्ट्री का पेपर है 29 तारीख को, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज मैं जो आपके समक्ष जो मैं सैम्पल पेपर लेके आया हूँ वो जो है आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं, आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपका जो एमसीक्यू आधारित जो होता है उसके ऊपर मैं लेकर के मैं आपके समक्ष जो आज सैंपल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू बेस्ड जो है आपके सैंपल पेपर दिखेंगे। अगर आप ये सैंपल पेपर करके चल जाते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपके जो है एमसीक्यू से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ वो सारी की सारी जो आपकी हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको इसमें ऐसे प्रश्न दिखेंगे जिसमें जो है ना आपके एक ही प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न के जवाब जो है आपको मिलेगा। इसलिए आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप जो है सब्सक्राइब करिएगा तो उसको बेल आइकन जो है वो ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका इतिहास का सैंपल पेपर रहने वाला है। ये कुछ आपके सामान्य निर्देश हैं जो कि आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जो है पेपर इस पर आधारित नहीं आ रहा है इसलिए। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की किस पुरावस्तु का उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी संचार व्यवस्था में किया जाता था? तो हम जानते हैं किसके किया जाता था। मुहरों का उपयोग जो है संचार व्यवस्था में किया जो है वो जाता था। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित पुरा स्थल आज के गुजरात में स्थित है? तो हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा विकसित पुरा स्थल था जो हड़प्पा सभ्यता का जो आज गुजरात में स्थित है। हम जानते हैं वो क्या था, धोलावीरा। तो बी है बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई संस्कृति का शिल्प उत्पादन का केंद्र है? तो वो है आपका चनमुदड़ो। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत दिखाइए। आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी जो बच्चे हैं वो क्या करें कि एमसीक्यू जो हिंदी में जो आपका जो आंसर है वही आपका जो इंग्लिश मीडियम में भी जो है वही आंसर है, तो उसी को आप जो है टिक लगा सकते हैं। ये आपका पेपर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बौद्ध के स्तूपों में से किसका संरक्षण कर रहा है लेकिन भोपाल के शासकों ने धन उपलब्ध कराया? तो जानते हैं हम सब कौन से स्तूप के लिए, सांची स्तूप के लिए। अब चलते हैं अगले पर। पांचवा प्रश्न है, हरिसेन जिसने प्रज्ञा प्रशस्ति की रचना की वह निम्नलिखित में से किस शासक का दरबारी कवि था? तो वो था समुद्रगुप्त का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। बुद्ध की उपमाता संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी, निम्नलिखित में से उनके नाम की पहचान की? हम जानते हैं वो कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। तो चलते हैं अगले पर। महानवमी डिब्बा विस्तृत अनुष्ठानों का केंद्र था, यहाँ निम्नलिखित अनुष्ठानों में से कौन सा मनाया जाता था? तो वो आपका नवरात्रि जो है आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में भी कि महानवमी डिब्बा जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था, अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता? नवरात्रि का। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा तुलुब राजवंश का था? तो हम जानते हैं कौन थे वो, कृष्णदेव राय जो थे वो कौन से वंश के थे, तुलुब वंश के थे। निम्नलिखित घटनाओं में से किसने बुद्ध की बाहरी दुनिया की पहली यात्रा को पीड़ादायक बनाया? तो वो था सी। जब वो यात्रा कर रहे थे उन्होंने देखा था एक बीमार व्यक्ति और लाश को देख करके क्या हुए थे वो निराश। उनकी जो बाहरी दुनिया जब यात्रा कर रहे थे उसे क्या बनाया, पीड़ादायक। तो वहीं से जो है उनका जो है दिमाग मतलब मानसिक जो उसमें रूप में परिवर्तन है और फिर वो क्या बन गए, एक संत बन गए। उसके बाद चलते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले तो आप भी अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सब अपने अगला प्रश्न पर। अगला है हमारा 10वां कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया? तो वो किसने किया था, गुरु तेज बहादुर जी ने किया था ये काम। उसका चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें हड़प्पाई लिपि को रहस्यमयी बनाया? तो इसको रहस्यमयी बनाने वाला क्या था कि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। लेकिन आपको जो है इस प्रश्न से 2-3 चीजें सीखनी है। आपका आ सकता है हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए, पेपर में आ सकता है हड़प्पाई लिपि की विशेषता बताइए। तो आपको क्या लिखना है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यह बड़ी संख्या में 375 से क्या अधिक संकेत इसमें मिले, हमें ये भी पता है। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा हड़प्पाई को रहस्यमयी लिपि क्यों? बताइए, ये जो है आज तक नहीं पढ़ी गई है इसलिए इसको हम रहस्यमयी मान सकते हैं। उधर चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से कौन सबसे सर्वाधिक बलशाली और लोकप्रिय शासक था? अब इस क्वेश्चन में जो है बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो है पूछा गुप्त शासक है और अब बच्चे क्या समझ लेते चंद्रगुप्त का रिलेटेड है, लेकिन नहीं, चंद्रगुप्त जो थे वो किसके थे, मौर्य साम्राज्य के थे। किसके, मौर्य साम्राज्य के थे। लेकिन यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का पूछा था। हम जानते हैं गुप्त साम्राज्य से कौन थे, समुद्रगुप्त जो थे सबसे शक्तिशाली बलशाली लोकप्रिय शासक थे। अगर मौर्य साम्राज्य का पूछेगा तो मौर्य साम्राज्य का हम जानते हैं कौन है, सबसे लोकप्रिय शासक तो आपका अशोक है, लेकिन पहले जो सबसे शासक है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आशा करता हूँ आप जो है बिल्कुल अच्छे से ये समझ गए होंगे, आपको जो है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है वो नहीं होना है। उसका अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला तो तीर्थ यात्रियों जैसे डैश चीन से लेकर भारत तक बौद्ध विचारधारा की खोज में यात्रा की, तो वो फासियन जो थे उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित किस धर्म स्थल के सामने हॉल बनाया। तो हम जानते हैं वो क्या था, हजारा राम मंदिर था, जिसके सामने क्या बनाया था, हॉल बनाया था। चलते हैं अगले बार। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो हम जानते हैं अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा ही लिखी गई है। यह आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम सब अगले प्रश्न पर। अगला हमारा, विजयनगर के निकट कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बनवाया। तो हम जानते हैं वो नगरपुरम जो था उन्होंने बनवाया था, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का पतन लाया। तो वो राक्षसी तांगड़ी जो आपका 1665 में जो ये युद्ध हुआ था, तो उसके कारण जो क्या हुआ था, विजयनगर की साम्राज्य का समाप्त हो गया था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार 21 तारीख से लेकर के आपका जो है 21 तारीख से लेकर लगातार 29 तारीख बिना रुके आपके लिए वीडियो डालेंगे दिन रात। तो आप भी जो है अपना जो है थोड़ा सा कष्ट कीजिए और हमारे को जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो बच्चे देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये जो है आप गलत काम कर रहे हैं, आप जो है सब्सक्राइब जरूर करिए। उसमें चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस विदेशी शक्तियों ने सांची स्तूप के पूर्वी द्वार को अपने देश में ले जाना चाहा। तो हम जानते हैं वो कौन थे, फ्रांसीसी थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। चलते हैं अगले पर। अगला हमारा, कौन सा जोड़ा सुमेली था वो हमें बताना है। तो हम जानते हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ। तो हमें यहाँ पर मैचिंग बताने, मतलब यहाँ पर जो है आपका कौन सा सही ये दिया हुआ उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यहाँ बोध गया दिया हुआ था, ये गलत हो गया। बुद्ध का प्रकाश कहाँ हुआ था, बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति, प्रकाश का मतलब यहाँ पर ज्ञान से, किससे है, ज्ञान से, तो उनको बोध गया में हुआ। अब बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में आया था, लेकिन यहाँ पर लुम्बिनी दिया। लेकिन बुद्ध का निर्वाण जो है कुशीनगर में होता है, ये बिल्कुल जो है राइट दिया है यहाँ पर, तो इसलिए डी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपके 4% बन जाते हैं, चारों में से अब कुछ भी आ जाए पेपर में आपको याद कर लेना है, तो आपका यहाँ पर 4% बन जाता है। उसके बाद 20वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से ग्रंथ की पहचान कीजिए। हमें यहाँ पर ग्रंथ की पहचान करें। यह आरंभिक भारत का सबसे चर्चित विधि दस्तावेज, ठीक है, यह संस्कृत में लिखित है, यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी के मध्य संकलित हुआ था। तो मनुस्मृति की जो यहाँ पर बात की जा रही है। उसे चलते हैं अगले पर। बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित निम्नलिखित में से किसका युग्म सही है। तो करुणा और अनुकंपा जो यहाँ पर सही है, सी बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसका दोनों का अर्थ क्या होता है, दया। तो उन्होंने कहा था दया की भावना जो है रखनी चाहिए हमें एक दूसरे में। ठीक है, अब मित्रता दुख तो अलग हो गया, दुख आत्मविहीन गलत हो गया, आत्मा और सहानुभूति अलग हो गया, तो सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका चल ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो अपना आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथन का पठन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अलवार शिव के प्रति समर्पित है। नहीं, अलवार जो थे वो किसके थे, विष्णु के प्रति समर्पित थे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है शिव के प्रति, तो पहला जो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसलिए 2 और 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से भी आपके जो है 2%, 3% बनते। सबसे पहले आपका अलवार जो थे वो विष्णु के प्रतीक थे, और नैनार जो थे वो शिव के थे। अलवार के स्रोतों भजन नलिवीरा दिव्य प्रदंजन आपका तमिल भाषा में लिखा गया था, और ये अलवार संतों से रिलेटेड था। उसके बाद अंडाल जो थे वो अलवार परंपरा में आई थी, तो बिल्कुल आप ये सब चीज़ें जो है याद कर सकते हैं। अलवार जो थी, अंडाल जो थी वो किसकी पूजा करती थी, विष्णु की पूजा करती थी। तो आपसे यहाँ पे जो है 4-5% जो आपके बन जाते हैं, तो आपको जो है इन सब चीज़ों को याद कर लेना है। उसके चलते हैं अगले पर। भारत में पहली बार ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में निम्नलिखित साम्राज्यों में से किसने सोने के सिक्के प्रचलित किए। तो हम जानते हैं सोने के सिक्के किस में प्रचलित थे, कुषाण साम्राज्य में जो है ये प्रचलित हुए थे। उसके बाद चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक भाग नहीं है। त्रिपिटक का भाग नहीं है यहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो इसका करेक्शन किया गया था, तो आपको यहाँ पर बताना है त्रिपिटक का भाग है। तो हम जानते हैं अभिधम पिटक जो है यहाँ पर है, लेकिन अब बच्चे बोलेंगे धमसूत भी है सर, लेकिन धमसूत नहीं है, धम जो है ना, धम
पीटक है, क्या है, पीटक है। तो यहाँ पर सूत दिया हुआ है, अगर यहाँ धम पीटक होता तो वो भी होता, लेकिन यहाँ सूत दिया। महावंश है नहीं, दीपवंश है नहीं, तो अभिधम पीटक जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि तीन उन्होंने त्रिपिटक दिए थे। सबसे पहले आपका क्या था, अभिधम पीटक था, उसके बाद सूत पीटक था और विनय पीटक था। तो ये तीन उन्होंने त्रिपिटक जो है बुद्ध के द्वारा दिया गया। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, निम्नलिखित को कलानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प की चयन कीजिए। तो हमारा यहाँ जो डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? अब कारण मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई। फिर क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण होता है, ठीक है, किसके ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर में। फिर अशोक का शासन आता है, फिर गुप्त वर्ष की आरंभ होता है। फिर डी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा 26, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट मैके ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो हम जानते हैं अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है लिखी गई थी। चलते हैं अगले बार। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध करता है कि हड़प्पाई समाज में कुछ ही अधिकारी निर्णय लेते थे और उन्हें लागू करते थे? तो आपका जो है इसका ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे हड़प्पा समाज में एक शासक था। शासक के बारे में तो वहाँ कुछ बात ही नहीं, शासन तो वहाँ पर था ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो 4 जो है आपका बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। तो 4 जहाँ जाए आप उसको क्रॉस मार दीजिए, मतलब सी और डी जो है बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद हड़प्पाई पुरावस्तु की असाधारण एक रूपता, ये तो ठीक है। हड़प ईंट जिनका उत्पादन एक केंद्र पर नहीं होता था पर वे समान अनुपात की थी, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। लेकिन बस्तियां रणनीति के अनुसार नहीं बसाई गई थी। बस्तियां जो थी रणनीति के अनुसार बसाई गई थी। क्यों? हम कैसे कह सकते कि बस्तियां जो है रणनीति के अनुसार बसाई गई थी? तो हम जो है देखिए 90 डिग्री समकोण पर बना था, ग्रिड पद्धति द्वारा जो है नालियाँ बनाई गई थी। तो इसे हम कह सकते हैं कि बस्तियां जो रणनीति के अनुसार बसाई गई थी। तो इसका आपका जो है ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। तो आपका यहाँ पर पांडु की बात की जा रही है कि हस्तिनापुर का शासक था, समय से पहले मृत्यु, धृतराष्ट्र का भाई था, तो पांडु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के कौन से प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं? तो आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूनानी राजनीति, मेगस्थनीज, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध, जैन और पौराणिक साहित्य। लेकिन कालिदास मेघदूत जो है किसी और काल की जो है बात की जाए, तो इसलिए जो है चौथा नहीं होगा। तो इसलिए सी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप देख सकते हैं अपना। अब चलते हैं हम सब तीसरे प्रश्न पर, आपके कथन कारण से रिलेटेड है। क्या है? कथन कारण से रिलेटेड है। तो इसका जो है आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कथन दिया था, ईसा पूर्व 6वीं और 4वीं शताब्दी में मध्य में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। क्यों? अब वो महाशक्ति महाजनपद जो था, महाशक्ति क्यों था? क्योंकि वहाँ पर उनका कृषि था, लोहे के खान थे, विस्तृत वन थे, इसलिए वो क्या थे, शक्तिशाली, इसलिए बिल्कुल इसका सही व्याख्या कर रहा है। ए इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसका 31वां आपका आंसर है जो है सी हो जाएगा। यहाँ पर आपको अनुयायियों के संदर्भ में सही बताना है, तो हीनयान के अनुयायी जो थे वो बुद्ध बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते थे, इसलिए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 32वां प्रश्न, 32वें प्रश्न का आपका जो है डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका, वे यहाँ यूनान तथा क्रीट से अपने कार्य का अनुभव लाए, ठीक है। उसके बाद चौथा है, वो सिंधु घाटी में लोगों के लिए नई सभ्यता की खोज उसने की, ठीक है। वे सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे, तो ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित कथनों का पठन कीजिए, महाभारत के इस चरित्र की पहचान निम्नलिखित विकल्पों में से कीजिए। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो हिडिंबा की बात की जा रही है। क्यों? उसने भीम के प्रति अपने प्रेम को अवगत कराया। उसने कुंती से कहा कि उसने अपने बाघ सदृश पुत्र को पसंद किया है। उसने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, घटोत्कच। घटोत्कच भी तो थे ना इनके पुत्री, ठीक है। ठीक है, आगे पे चलते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये गलत करके आ गए थे। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में जो है ना ये गलत फहमी फैल गई कि वहाँ पर क्या है, दीवारों में खिड़कियाँ थी। खिड़कियाँ नहीं थी, दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी। तो डी जो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। यहाँ पर जो है आपको मोहनजोदड़ो के बारे में सही जो है यहाँ पर विकल्प बताने थे। 1 और 4 जो बिल्कुल घर जो थे यहाँ पर आंगन के मध्य में थे, मतलब पहले आंगन होता था, फिर यहाँ पर क्या होता था, घर जो है होता था। उसके बाद आपका हम ये जानते हैं, ये आपका आ सकता है मोहनजोदड़ो की विशेषता, तो आप यहाँ पर ये आंसर लिख सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसे कुएं थे जो कक्ष में बनाए गए थे और बाहर से आया जाता था, मतलब कुएं जो थे वो घर में बनाए गए थे, ठीक है। तो आपको जो है ये सब चीज़ें याद करनी है। दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी, दीवारों से जो है
मतलब घर से जो है सीधा बाहर का अवलोकन नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो है पहला और चौथा जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डी में ऐसा दिख रहा है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके चलते हैं अगले पर। यहाँ पर आपको मिलान करना, तो मिलान में आपका जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन जो है किनके द्वारा लिखी गई थी, एस एन राव के द्वारा। तो बी का चौथा हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप मिला सकते हैं इसको। विजयनगर संदर्भ में आपको कथन सही है वो बताना है, तो आपका जो यहाँ पर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1665 में इसे लूटा गया और इसे ही उखाड़ दिया गया, ठीक है, 1565 में, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका है हम्पी के भग्नावशेष को कुलीन मैकेंजी द्वारा किया गया प्रकाशित। कृष्णदेव राय ने विजयनगर की स्थापना की? नहीं, कृष्णदेव राय ने नहीं। आपका जो है संगम वंश के जो थे उस टाइम जो है उन्होंने क्या कहते हैं विजयनगर की स्थापना की थी, तो इसलिए दूसरा और तीसरा जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए 1565। और मैंने आपको वहाँ पर जो बता दिया था विजयनगर का, वो मैंने आपको गलत बता दिया था, उसका आपको 1565 था, राक्षस तांगड़ी, ठीक है, तो आपको जो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चलते हैं, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। अब चलते हैं अगले पर। कबीर के विषय में निम्नलिखित मतलब कौन सा सही है? तो कबीर बहुतों के प्रेरणा स्रोत और रहे, तो है ना, बहुतों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, तो हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद कबीर की रचना केवल कबीर बीजक में संकलित है? नहीं, तो बिल्कुल ये गलत है, उनकी और भी रचना है। वह केवल सगुण भक्ति के समर्थक नहीं, वो निर्गुण भक्ति के समर्थक। उसके बाद वो बहुदेवता में भी विश्वास करते नहीं, वो एकल देवता में विश्वास करते थे, इसलिए जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़े को ज्ञात करना है कि कौन सा जोड़ा सही है, तो दुर्याते बरबोसा जो थे वो पुर्तगाल के थे, बिल्कुल सही जोड़ा है। चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा नीचे दी गई, ये शायद चैप्टर आपका नहीं आ रहा, तो आपको जो है ये याद या आ रहा है, ये चैप्टर जो है आपका आ रहा है, तो इसलिए हम देखते हैं। यह 14वीं सदी की दरगाह है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, यह अजमेर में स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर बात की जा रही है। उसका 40वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन कथन कॉलिन मैकेंजी के बारे में सही है? तो बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। यह एक प्रसिद्ध अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार था, ठीक है, यह भारत का पहला सर्वेयर जनरल भी बना और अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर से समझने में उपयोग जानकारी प्राप्त न कर सकी, तो बिल्कुल इसका ये जो गलत है, तो तीसरा जो है बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका है 41वां प्रश्न है, जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी करने में सफल हो पाए, इस साधन क्या कहलाता है? पूरा वनस्पतिज्ञ की। ये कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो वनस्पति के ज्ञान ज्ञाता होते हैं, उन्हीं को हम सब क्या कहते हैं? पूरा वनस्पतिज्ञ। अब 42वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा जैन परंपरा से संबंधित नहीं है? तो सी जो बिल्कुल राइट हो जाए, कर्म द्वारा जन्म और पुनर्जन्म का रूप नहीं बदलता। लेकिन जो बौद्ध धर्म के थे वो क्या कहते थे? कर्म द्वारा है, जन्म और पुनर्जन्म का रूप बदलता है। 43वां प्रश्न आपका है, महाभारत के संदर्भ में यहाँ पर है, तो बिल्कुल बी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि महाभारत में प्रयुक्त भाषा जो है संस्कृत वेदों की तुलना में अधिक सरल थी। महाभारत की जो भाषा बनाई गई है वो क्या है? अन्य जो वेद है उनकी जो संस्कृत भाषा में लिखा गया उसके तुलना में आसान बनाया गया, तो पहला सही है। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु 2 मुख्य शीर्षकों में आख्यान उपदेशात्मक, तो ये जो बिल्कुल गलत है। महाभारत के गद्यांत मूल पाठ है, ठीक है, ये आसान भाग पहले लिखा जाना था, ठीक है, तो आपका 1 3 4 जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पर। नीचे देखिए जानकारी को पढ़िए और आंसर लिखिए। तो यहाँ पर किसकी बात की जाए? हजारा राम मंदिर की यहाँ पर बात जो है यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। फिर कथन कारण आपका यहाँ पर आ गया है। अब आपको ये बताना है, यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी मंदिर से प्रेरित था, ठीक है, बिल्कुल ये राइट है। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करते थे। विजयनगर के शासक जो थे भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करते थे। दोनों सही तो है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये चित्र था। आपको चित्र से रिलेटेड जो है आपका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लें ज़रूर, आपका प्ले लिस्ट में आपको जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये बताना है कि ये चित्र जो है कहाँ से, तो मथुरा से है। मथुरा कला जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों के लिए, ये आपका पैसेज से रिलेटेड था, तो पैसेज से रिलेटेड जो आपका मैं सीधा बता दे रहा हूँ आंसर, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो को इतनी लंबी करनी नहीं है। तो आपका पहले का जो आपका सी आंसर हो जाएगा। आप ये पैसेज वाले जो आप कर सकते हैं, मैं आपको टिक लगा दे रहा हूँ आंसर, आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है।
इसका आंसर ए है, इसका भी ए है। आप जो है अपना टिक लगा सकते हैं, डी हो जाएगा। उसके बाद 52 का आपका ए हो जाएगा, जो है टिक लगा सकते हैं, आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इसमें आपका 53 में ए हो जाएगा, 54 का बी हो जाएगा। क्या पता यही मैप पैसे जो आपका पेपर में आ जाए, इसलिए इसको आप हल्के में ना लें। डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आपका इसका डी हो जाएगा। अब आते हैं हम आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। अब आते हैं आपके मैप से रिलेटेड प्रश्न। तो मैप के आपके यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला आपका था ए स्थल को यहाँ पर भरना था, ए आपका ये रहा और बी आपका ये रहा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए में हमें बताना है कि बौद्ध स्थल है, इस स्थल की पहचान की निम्नलिखित विकल्पों में मदद से कीजिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, सांची है मध्य प्रदेश में, तो ए में सांची आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी में आपको क्या पूछा है, दिए गए मानचित्र पर 14वीं शताब्दी के एक नगर बी के रूप में अंकित है, नगर की पहचान निम्नलिखित विकल्पों से कीजिए। यहाँ पर हमें पता है विजयनगर की जो यहाँ पर बात की जाए, जो कि कर्नाटक में भी है। तो यही था आपका सैम्पल पेपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर कीजिए, और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हम आपके लिए 29 तारीख तक लगातार वीडियो इसी तरह से लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के पास अपने क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह जो है आपके लिए वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।